आ हा हा हा। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आज भले ही फिट रहने के लिए हम जिम का सहारा लेते हों, पर बचपन में गुल्ली डंडे का खेल काफी था फिट रहने के लिए। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। सही सुना दोस्तों, खेल हमारे मन और शरीर दोनों को चुस्त दुरुस्त बनाए रखते हैं, फिर वो चाहे बचपन के दौड़ भाग वाले आउटडोर खेल हो या डिस्टेंस रनिंग। मैं हूं आरजे सनी, और आज के हमारे ज्ञान, विज्ञान और अनुभवों से जुड़े विशेष कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में हमारे सीनियर सिटीजन लेके आ रहे हैं स्पोर्ट्स लवर्स के लिए डिस्टेंस रनिंग पर विशेष प्रोग्राम, जिस पर बात करेंगे सीनियर सिटीजन श्री सुनील खेर, और उनका साथ देंगी सुषमा चक्रवर्ती। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल हट जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हमें चलते रहना चाहिए, बल्कि दौड़ते रहना चाहिए। अजीब लगा ना सुन के? हाँ, है कुछ ऐसे लोग जिनके लिए दौड़ना एक पैशन है, एक जुनून, एक आनंद। नमस्कार, आप सभी का इस विशेष प्रोग्राम में स्वागत, जिसका नाम है अनुभव, और जिसे पेश कर रहे हैं भारत के सीनियर सिटीजन्स। मैं हूँ सुषमा चक्रवर्ती, और मैं आशियाना उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से आप लोगों से इस वक्त बात कर रही हूँ। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, श्री सुनील खेर, डायरेक्टर एंड CEO ऑफ LIC HFL फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सुनील जी एक पैशनेट रनर है और 10 किलोमीटर वाली 4 मैराथन पूरी कर चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सुषमा जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का डिस्टेंस रनिंग की दुनिया में स्वागत है। जब हम डिस्टेंस रनिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब है कोई भी रनिंग सेशन या रेस जो 3 किलोमीटर या उससे अधिक हो, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन यानी 21.1 किलोमीटर, या फुल मैराथन यानी 42.2 किलोमीटर। अगर आप डिस्टेंस रनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपना मेडिकल चेकअप। अगर मेडिकल चेकअप के बाद आपके डॉक्टर आपको दौड़ने की इजाज़त देते हैं तो ही आप इसकी शुरुआत कीजिए। डिस्टेंस रनिंग शुरू करने के लिए आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी।
ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्टेंस रनिंग एक वेट बेयरिंग इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। जब आप दौड़ते हैं तो जितना आपका वजन है उसका दुगना इम्पैक्ट आपके पैरों पर पड़ता है। इसका मुकाबला करने के लिए आपको अपने पैर मजबूत बनाने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको अपने हिप्स और कोर भी मजबूत बनाने पड़ेंगे। पैरों की मजबूती के लिए आपको एंकल्स, काफ मसल्स, एडक्टर मसल्स, एबडक्टर मसल्स, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। इसी तरह से आपको अपने हिप्स की भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। कोर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिन मसल्स पर काम करना होगा वो हैं अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, एक्सटर्नल ओब्लिक्स और लोअर बैक। आपको 1 महीने तक इन सारे मसल ग्रुप्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी, तभी इनमें मजबूती आ पाएगी। इसके बाद आपका शरीर डिस्टेंस रनिंग के लिए तैयार हो जाएगा। शुरुआत में आपको किसी पार्क या ग्राउंड में रनिंग करनी चाहिए। रनिंग की शुरुआत लगातार दौड़कर नहीं की जाती है। इसके लिए वॉक रन मेथड अपनाया जाता है। ये मेथड इस प्रकार से है। पहले सप्ताह में आप 4 मिनट वॉकिंग करेंगे, फिर 1 मिनट रनिंग करेंगे, फिर 4 मिनट वॉकिंग करेंगे, फिर 1 मिनट रनिंग करेंगे। ये आप 30 मिनट तक करेंगे। 30 मिनट में आपका टोटल वॉकिंग टाइम 24 मिनट्स होगा और टोटल रनिंग टाइम 6 मिनट्स होगा। दूसरे सप्ताह में आप 3 मिनट वॉकिंग करेंगे, 2 मिनट रनिंग करेंगे, फिर 3 मिनट वॉकिंग करेंगे, फिर 2 मिनट रनिंग करेंगे। इस तरह 30 मिनट में आपका टोटल वॉकिंग टाइम 18 मिनट्स होगा और टोटल रनिंग टाइम 12 मिनट्स होगा। इसी क्रम में रनिंग करते हुए जब आप छठे सप्ताह में पहुंचेंगे तो आप 30 मिनट रनिंग कर पाएंगे। ये लगातार 30 मिनट की रनिंग होगी। 30 मिनट में आप 3.5 से 4 किलोमीटर दौड़ पाएंगे। इसके बाद आपका लक्ष्य 5 किलोमीटर होना चाहिए। जब आप आसानी से 5 किलोमीटर दौड़ने लगें तब आपको किसी रेस में हिस्सा लेना चाहिए। दौड़ते वक्त आपको रनिंग फॉर्म और टेक्निक पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आपके स्ट्राइड्स लंबे नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे पाँव पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपके स्ट्राइड्स छोटे भी नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे रनिंग बायोमैकेनिक्स बिगड़ जाते हैं। आपके स्ट्राइड्स मीडियम होने चाहिए। आपका शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए। आपके दोनों हाथ साइड में कोहनी पर 90 डिग्री के एंगल पर हों और आपके दोनों हाथों का बैक एंड फोर्थ मूवमेंट 1 फुट से ज़्यादा का ना हो। आपको अपने रनिंग गियर पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। रनिंग शूज़ अच्छे क्वालिटी के हों जिनमें हेवी कुशन और फोर्टिफाइड सोल हो। इसी तरह से सॉक्स भी मोटे हों ताकि शॉक अब्जॉर्ब करने में और मदद मिल सके। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये ब्रीदिंग के बारे में है। हमें बचपन से बताया जाता है कि दौड़ते वक्त नाक से सांस अंदर लो और मुंह से छोड़ो, लेकिन दौड़ते वक्त ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि हमें मुंह और नाक दोनों से सांस अंदर लेनी पड़ती है और मुंह और नाक दोनों से सांस बाहर छोड़नी पड़ती है। बिना इस तरीके के आप कभी भी एफिशिएंटली नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमने 5 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। अब हम 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रनिंग कभी भी रोज़ाना नहीं की जाती है, ये एक दिन छोड़कर की जाती है। अगर आपने मंडे को रनिंग की तो फिर आप वेडनेसडे और फ्राइडे को रनिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी रोज़ाना नहीं की जाती है। अगर आपने ट्यूसडे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो आप थर्सडे
थर्सडे और सैटरडे को इसे फिर से कर सकते हैं। ये हमारे शरीर की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब हम कोई भी कसरत ना करें और सिर्फ आराम करें। 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन की तैयारी के लिए हमारा वीकली माइलेज टारगेट रेस जितना होना चाहिए। अगर हम 10 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं तो हमारा वीकली माइलेज 10 किलोमीटर होना चाहिए, और अगर हम हाफ मैराथन दौड़ने वाले हैं तो हमारा वीकली माइलेज 21.1 किलोमीटर होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि रेस के पहले एक बार हम पूरी प्रैक्टिस रेस दौड़ें। इसके लिए एक वीक से दूसरे वीक का इंक्रीमेंट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप इस हफ्ते 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो अगले हफ्ते आपका प्रत्येक रन 5.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सप्ताह के 3 रन्स में से पहला स्पीड रन होगा, जिससे आपका मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक यानी VO2 मैक्स बढ़ेगा। इससे आपके शरीर की ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ेगी। सप्ताह का दूसरा रन टेम्पो रन होगा, जो कि एक मध्यम गति का रन होगा। इससे आपकी लैक्टेट टॉलरेंस बढ़ेगी, जिससे आपको जल्दी थकान नहीं होगी। सप्ताह का तीसरा रन एक लॉन्ग एंड स्लो रन होगा। इससे आपका कार्डियक और स्केलेटल मसल अडेप्टेशन बनेगा। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि आप समय समय पर पानी पीते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। आपको अपने डॉक्टर की सलाह से एक एनर्जी ड्रिंक भी लेना होगा ताकि आपको पूरी एनर्जी मिलती रहे। चाहे प्रैक्टिस हो या रेस, आपको कभी भी अपनी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है तो आपको तुरंत रनिंग बंद करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डिस्टेंस रनिंग करने वाले सभी लोगों को मेरी यही सलाह है कि आप एक अच्छी GPS रनिंग वॉच का प्रयोग करें। इससे आपको न केवल रनिंग डिस्टेंस की जानकारी मिलेगी, बल्कि आप अपनी हार्ट रेट को भी मॉनिटर कर पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। डिस्टेंस रनिंग एक बहुत ही सेफ एक्टिविटी है, बशर्ते कि हम सावधानी से काम लें और अपनी समझदारी का उपयोग करें। डिस्टेंस रनिंग हमारी फिजिकल फिटनेस ही नहीं बल्कि हमारी मेंटल टफनेस को भी आजमाता है। डिस्टेंस रनिंग शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया और उसके बाद मैराथन रेस पूरी की। मैराथन रेस आपके एंड्योरेंस के लिए एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। इसे पूरा करने पर लगता है जैसे आपने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली हो। जो एक बार डिस्टेंस रनिंग की दुनिया से अपने आप को जोड़ लेता है, वो फिर कभी भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता है। डिस्टेंस रनिंग से हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है, पॉजिटिविटी पैदा होती है और नेगेटिविटी दूर होती है, और हम अच्छी आदतें अपनाते हैं और बुरी आदतें त्याग देते हैं। डिस्टेंस रनिंग के बाद जब आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग का एहसास होता है और आपकी रनिंग के बाद की तकलीफ भी खत्म हो जाती है। डिस्टेंस रनिंग एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसे 10 या 12 मिनट में पूरा करना नामुमकिन है। इसके बावजूद मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस अल्प अवधि में मैं आपके साथ साझा कर पाऊँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी डिस्टेंस रनिंग की यात्रा शुरू करने के लिए ये जानकारी पर्याप्त होगी। एक बार डिस्टेंस रनिंग शुरू करने पर आपको प्रेरणा के सारे स्रोत रनिंग कोर्स या रेस कोर्स पर ही मिल जाएंगे। ये सारे लोग अपने आप पर विजय प्राप्त कर चुके होंगे, तो देर किस बात की है। आइए हम सब लोग मिलजुल कर दौड़ लगाते हैं। मुझे ये प्रोग्राम करके बहुत खुशी हुई है।
अब मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम जल्दी ही किसी रेस कोर्स पर मिलेंगे। सुषमा जी और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बहुत से श्रोता आज के बाद दौड़ने में रुचि लेंगे। अच्छा, तो फिर जल्दी ही मिलते हैं मैराथन में। तब तक सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स और डिस्टेंस रनिंग के बारे में आपकी क्या राय है? आज डिस्टेंस रनिंग के बारे में बहुत सारी टेक्निकल बातें पता चली हमारे सीनियर सिटीजन की मदद से। अक्सर सोचता था ये रनर कितने स्ट्रांग होते हैं, इतने लंबे समय तक और इतनी स्पीड में कैसे दौड़ लेते हैं। आज समझ में आया कि इसके लिए कुछ टेक्निकल चीजों का खास ध्यान रखना होता है और अपनी फिजिकल हेल्थ का भी पता होना चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम और इतनी सारी जानकारियों के लिए मैं अपने दोनों मेहमान श्री सुनील खेर और सुषमा चक्रवर्ती जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको दोस्तों ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और फिलहाल वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। ओ हो, आ नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आज भले ही फिट रहने के लिए हम जिम का सहारा लेते हों, पर बचपन में गुल्ली डंडे का खेल काफी था फिट रहने के लिए। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। सही सुना दोस्तों, खेल हमारे मन और शरीर दोनों को चुस्त दुरुस्त बनाए रखते हैं, फिर वो चाहे बचपन के दौड़ भाग वाले आउटडोर खेल हो या डिस्टेंस रनिंग। मैं हूं आरजे सनी और आज के हमारे ज्ञान, विज्ञान और अनुभवों से जुड़े विशेष कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में हमारे सीनियर सिटीजन लेके आ रहे हैं स्पोर्ट्स लवर्स के लिए डिस्टेंस रनिंग पर विशेष प्रोग्राम, जिस पर बात करेंगे सीनियर सिटीजन श्री सुनील खेर और उनका साथ देंगी सुषमा चक्रवर्ती। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल हट जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हमें चलते रहना चाहिए, बल्कि दौड़ते रहना चाहिए। अजीब लगा ना सुन के? हाँ, है कुछ ऐसे लोग जिनके लिए दौड़ना एक पैशन है, एक जुनून, एक आनंद। नमस्कार, आप सभी का इस विशेष प्रोग्राम में स्वागत,
जिसका नाम है अनुभव और जिसे पेश कर रहे हैं भारत के सीनियर सिटीजन्स। मैं हूँ सुषमा चक्रवर्ती और मैं आशियाना उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से आप लोगों से इस वक्त बात कर रही हूँ। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, श्री सुनील खेर, डायरेक्टर एंड CEO ऑफ LIC HFL फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सुनील जी एक पैशनेट रनर है और 10 किलोमीटर वाली 4 मैराथन पूरी कर चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सुषमा जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का डिस्टेंस रनिंग की दुनिया में स्वागत है। जब हम डिस्टेंस रनिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब है कोई भी रनिंग सेशन या रेस जो 3 किलोमीटर या उससे अधिक हो, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन यानी 21.1 किलोमीटर या फुल मैराथन यानी 42.2 किलोमीटर। अगर आप डिस्टेंस रनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपना मेडिकल चेकअप। अगर मेडिकल चेकअप के बाद आपके डॉक्टर आपको दौड़ने की इजाज़त देते हैं तो ही आप इसकी शुरुआत कीजिए। डिस्टेंस रनिंग शुरू करने के लिए आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्टेंस रनिंग एक वेट बेयरिंग इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। जब आप दौड़ते हैं तो जितना आपका वजन है उसका दुगना इम्पैक्ट आपके पैरों पर पड़ता है। इसका मुकाबला करने के लिए आपको अपने पैर मजबूत बनाने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको अपने हिप्स और कोर भी मजबूत बनाने पड़ेंगे। पैरों की मजबूती के लिए आपको एंकल्स, काफ मसल्स, एडक्टर मसल्स, एबडक्टर मसल्स, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। इसी तरह से आपको अपने हिप्स की भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। कोर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिन मसल्स पर काम करना होगा वो हैं अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, एक्सटर्नल ओब्लिक्स और